अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूँ ज़ुहुल लोलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। रिजर्वेशन पॉलिसी का जायजा लेने के लिए काबीना की ज़ैली कमेटी तश्कील दी जाएगी, जावेद राना का बयान। मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह ने गोरीपुरा रहनवारी का किया दौरा, आग मुतासरीन से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात की तैयारी, 65 लाख वोटर हिस्सा लेने के अहल। श्रीनगर में मौसम की सर्दतरीन रात, दर्ज हरारत -1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। गजा में इसराइली जारियत जारी, 13 महीनों में हलाकतों की तादाद 44,000 के पार। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि जामा मस्जिद श्रीनगर में आज मीर वैस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने नमाज जुमा से कबल इज्तिमा से खिताब करते हुए किश्तवाड़ में 5 शहरियों पर तशद्दुद की शदीद मजम्मत की है, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्स ने पूछगछ के लिए हिरासत में लिया था। उन्होंने कहा कि हुकाम की तरफ से जो इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है, उम्मीद है उससे मुतासरीन को इंसाफ मिलेगा। मीर वैस ने बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासत की तरफ से एक हालिया हिदायत के हवाले से एक और अहम मसले पर खिताब किया, जिसमें खतीबों को हुक्म दिया गया था कि जुम्मा का खुतबा देने से पहले रियासत के मुकर्रर करदा वक़फ़ सरबराह से रजामंदी हासिल करे। उन्होंने इस इक़दाम को मुस्लिम कम्युनिटी के मजहबी हुकूक और आज़ादी पर बराह रास्त हमला करार देते हुए कहा कि किसी भी वक़फ़ बोर्ड के दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। उन्होंने कहा कि मजहबी हुकूक और मामलात पर रियासत का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है और मुसलमानों की तरफ से इसकी सख्त मुखालफत की जाएगी। सह गो गोडनुकुई कि शायद मीडियस मज पोर्मुत बूजमुत कि कश्तवारस अंदर पतमे हफ्त 5 नौजवान गिरफ्तार करना आमत आर्मी जरिए फोर्सो जरिए, तिमन सठा तशद्दुद आमुद कर, तिमन आमुद जदकोब कर लाइन। अम पे तिम तस्वीर आज मीडियस पे आम बंडेज कर प्लास्टर कर अफसोसुक मकाम कि जम्मू कश्मीर मज पतमो 3-5 वरियों पे इंसानी हकूकन हिंद खिलाफ वर्जी हूं सिलसिल सह बदस्तूर जारी। तो इसलिए काले कवानीन आफस्पा PSA अत तहत वुचान तुम कि कतन गिरफ्तार करान, कत्या जेलन अंदर, कत्या मुसीबतन अंदर। तो वन तवक्का थवान कि वन यमो वोनमुत कि हसा करो अत तफ्तीश, अत हसा गि एनक्वायरी। थो तवक्का कि एनक्वायरी सपद पे यम जन सजावार आसन तिमन यी करार वाकई सजा दिन, ताकि रोज नहेब कि इत कन सिविलियन तुलन तम पे तिमन जदकोब करुन। यह बड़ अफसोसनाक। दोयम कथ मे वन जन सारे मुसलमान खतर वनकन सठा तशवीशुक मामल हिंद मुसलमान समेत पूर हिंदुस्तान के मुसलमान खतर, सह गो वक्फुक मामल। तिकाज मीडियस मज खबर आम कि शायद हसा इन वालिस अयामन मज पार्लियामेंट कि सेशनस मज हसा यी वक्फ अमेंडमेंट बिल तुलन बे। तो पता कि BJP हुकूमत अकिस रियासत मज तत कोर तिमो फैसल ऐलान कोर कि मुतवल यानी इमाम खतीब वाज परन वोल बयान करन वोल हेकि तोताम कलाम कर योताम गोड़ सू वक्फस इजाजत है। तो वक्फ कमन अच्छु वक्फ हुकूमत चूंकि कत वाजे यसान कर मे वो पतम लट कत आज दोहराव बह कत यह अमल मुसलमानान जम्मू कश्मीर खतर तो मुसलमानान हिंद खतर बुस उलमान हिंदुस्तान के मुसलमान सत बराबर इन टच। तिम अत पे सारी तशवीशुक इजहार करा, बल्कि तो पता कि मुत्तहिदा मजलिस उलमा के अमीर की हैसियत ये तमाम उलमाओ तमाम मसलको तमाम जन फिर मुतफिका चिट ले JPCS जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कि दीव सा वक्त जम्मू कश्मीर किस नुमाइंदा वफ्तस दीव वक्त ताकि करो पन तहफुजात पेश। इस बिल तुम अनान पार्लियामेंटस अंदर तरमीमी बिल यह नाकाबिल कबूल
تکیازِ پتہ یمن چھُ مقصد یہے کیا کہ مسجد محراب درسگاہ درگاہ یمن پیٹھ ہسا تم مسلط کرن یم زن یہنز پالسی پکناون قبض کرن مسلمانن ہندن یہ وقفک معاملہ دینک معاملہ یہ شریعتک معاملہ ات پیٹھ ہیکہ سہ عمل اختیار کرنے یت کہ مسلمان کیا یمو حقوقو نش دستبردار کرن یہ اخ گہر سازش اس توقع تھوان کہ جلد بازی مز کرن ہندوستان پارلیمنٹ ات پہ فیصلہ کی یم سوچن امیک محرکات کیا کتان واضح کرن کہ جموں کشمیرک مسلمان ات امینڈمنٹس خلاف روزو اس روزو برابر پن احتجاج ات پہ کران انشاءاللہ تکیاز یہ ملکیت مسلمانن ہز یہ وقف میراث مسلمانن ہند ات پہ شریعت قانون ات پہ ہیکن یم سیاست کرت کی نہ ہیکن یم اس نش آگے بڑھتے ہیں محکمہ پھولبانی کی جانب سے آج پولو گراؤنڈ سری نگر میں نمائش تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مہمان خصوصی کے بطور شرکت کی اس موقع پر مختلف سٹالز بھی لگائے گئے تھے جس کا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے معائنہ بھی کیا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس موقع پر 2 پروجیکٹوں کا افتتاح بھی کیا جس کا مقصد پھولوں کی زراعت کو بڑھانا اور جموں کشمیر میں سیاحت کو فروغ دینا ہے تقریب میں نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی MLA احسن پردیسی سمیت دیگر مہمان بھی موجود رہے سب کے شہید ہے آفیسر بدوری جی کی خدمت میں بھی پھولوں کا نذرانہ اور اس کے علاوہ اور ایک معزز شخصیت تشریف فرما ہے فیاض صاحب سے گزارش کرتا ہوں مکتبل موڑ کے ذریعے باغی گل داود کا افتتاح کریں آپ کی زوردار تعلیم کے بیچ اس یادگاری لمحے کو آئیے بہت بہت مبارک فلوریکلچر محکمے کو اور فلوریکلچر محکمے کے عملے کو جموں کشمیر ذرائع اطلاق سے وابستہ ہمارے کئی دوست ان لمحات کو اپنے کیمراؤں میں قید کر رہے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آج کی اس تقریب کو بھرپور پبلسٹی ملے گی آگے بڑھتے آپ کو بتا دیں کہ آج جموں میں کابینہ کی اہم میٹنگ منعقد ہوئی جس کی صدارت وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کی اس میٹنگ میں کئی اہم معاملوں پر تبادلہ خیال کیا گیا اور جموں میں یہ حکومت کی دوسری کابینہ میٹنگ تھی میٹنگ میں کابینی وزراء سمیت تمام نائب وزیر اعلیٰ سمیت تمام جو کابینی وزراء انہوں نے شرکت کی ساتھ ہی ساتھ چیف سیکرٹری اتل ڈولو بھی میٹنگ میں موجود رہے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں میں اپنی رہائش گاہ پر حکومت کی دوسری کابینہ کی میٹنگ کی صدارت کی جس میں کئی معاملوں پر تبادلہ خیال کیا گیا اجلاس میں نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کے علاوہ تمام کابینی وزراء اور جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری اتل ڈولو نے شرکت کی ذرائع نے بتایا کہ کابینہ نے ترقی کو فروغ دینے اور گورننس کی کلیدی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اہم پالیسیوں پر تبادلہ خیال کیا اجلاس میں عوامی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کی گئی جس میں انتظامی نظام کو بہتر بنانے اور عوام کے لیے بہتر خدمات کو یقینی بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا کابینہ نے گورننس کو مضبوط بنانے اور معاشرے کی مختلف طبقات کو فائدہ پہنچانے کے لیے نئے اقدامات متعارف کرانے کے منصوبوں کا بھی جائزہ لیا اس کے علاوہ موسم سرما کے پیش نظر انتظامات جموں میں اسمبلی کمپلیکس کے کام کاج کا بھی جائزہ لیا گیا کابینہ وزیر جاوید احمد رانا نے کہا کہ میٹنگ میں بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار کے موقع اور حکومت کے 100 دنوں کے ٹارگٹ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور ریزرویشن پالیسی کا جائزہ لینے کے لیے کابینہ کی ذیلی کمیٹی تشکیل دینے کی بات بھی کی گئی ہے آج جو کیبنٹ میٹنگ تھی عمر عبداللہ صاحب آج چیئر کر رہے تھے آنریبل سی ایم صاحب روٹین میٹرز میں کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں سردیوں کو لے کے کیونکہ آگے برف باری کا امکان ہے اللہ کرے برف باری ہو جائے تو ایک تو یہ ایشوز رہے ہیں اور باقی اسمبلی کمپلیکس جہاں ہمارا بن رہا ہے یہ 2013-14 میں جس کا کام شروع ہوا تھا کافی ڈیلے ہے اور اس پہ چرچا رہی ہے اور پرنسپلی کیبنٹ نے یہ اس کا اپروول دے دیا ہے گو ہیڈ کر دیا ہے
बाकी रूटीन मैटर्स में कुछ चीज़ें जो हैं डिस्कस हुई हैं, आपके सामने सब चीज़ें आ जाएंगी। गवर्नर एड्रेस ऑनरेबल एलजी साहब ने जो सेशन में दिया था कश्मीर में, उस पर भी चर्चा हुई है और उसको कैबिनेट ने उसका अप्रूवल दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में अभी आपके सामने आ जाएंगी। देखिए, जो एलजी साहब ने जो गवर्नमेंट उसमें असेंबली सेशन में गवर्नर साहब ने जो एड्रेस किया था, उस पर उसका अप्रूवल दे दिया गया है और जो भी चीज़ें उसमें ऑनरेबल एलजी साहब ने वहाँ अपनी स्पीच में रखी थी, सब शामिल हैं उसमें। हाँ, एक इशू है, बेरोज़गारी का बड़ा इशू है और इसमें तो हमारे इलेक्शन मंशूर में भी हमने कुछ चीज़ें रखी थी और वो भी ऑनरेबल सीएम साहब ने तमाम ऑनरेबल मिनिस्टर्स को डायरेक्शन दे दी है कि अपने अपने विभाग में, अपने अपने डिपार्टमेंट्स में उन सब चीज़ों पे एक्सरसाइज शुरू करें और क्योंकि 100 अमेरिकी हुकूमत की जानिब से शमसी तवानाई के ठेके के लिए रिश्वत के मामले में सनतकार गौतम अडानी और दीगर लोगों पर इल्ज़ाम आयद किए जाने के बाद यूथ कांग्रेस की जानिब से जम्मू में आज ज़ोरदार एहतजाज किया गया, जिस दौरान एहतजाज में शामिल लोगों ने मरकज़ी हुकूमत से मांग की है कि मामले में तहकीकात की जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी सरकार अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। देखिए, आज आपको पता है कि यहाँ पे एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे मिलकर प्रदर्शन किया है, जिसमें आपको पता है कि यहाँ पे अडानी जी के ऊपर जो कल के आरोप लगे हुए हैं और यूएस की एक एजेंसी ने उनके लिए एक अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है। यहाँ पे पहले आपको पता है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, हमारे देश में कोई उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जाके वहाँ से चीज़ों को उलझाने का काम किया। मोदी जी तो हम सीधा कहेंगे इनको संरक्षित कर रहे हैं। आज हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से इनके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, ये एक ऐसी जोंक है अडानी जो हमारे देश के टैक्स पेयर्स के पैसे को चूसने का काम कर रहा है। ये क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। इसकी एक बहुत ही हम मांग करते हैं, एक कमेटी जाँच हो और जब हमारे देश में चुने हुए मुख्यमंत्रियों को 16 महीने आप जेल में रख सकते हो, क्यों कि ये जांच में वादा पैदा करेंगे, तो आप अडानी को क्या रोक रहे हैं? आप उसको अरेस्ट करिए, ईडी सीबीआई के शिकंजे में लीजिए और जो दूध का दूध पानी का पानी उसको करिए। देश के साथ इंसाफ होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पोस्टर से क्या दर्शाना चाहते हैं? देखिए, ये तो आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक 1992 में स्कैम हुआ था, एक 2024 में भी चल रहा है। बहुत बड़ा स्कैम है। धन्यवाद। जो आज का प्रोटेस्ट आपने उन्होंने देखा, हमारा जो इस प्रेस क्लब जम्मू के अंदर आया है, वो जो अडानी जी का जो स्कैम 2200 करोड़ का निकल करके आया हुआ है, उसके खिलाफ था कि जिस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। और हम इस चीज़ की गारंटी लेके बोलते हैं कि उस पर एक्शन लिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी उसमें इन्वॉल्व होंगे। जो इंसान आज के ज़माने में हिंदुस्तान की हर चीज़ खरीदने की औकात रखता है, हर सब्जी से लेकर के एयरपोर्ट तक, वो आज के टाइम पे यूएस की अपनी टिकट नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि उनको पता है वहाँ पर जा करके उनको अरेस्ट होएंगे। मोदी जी क्यों नहीं उनके घर में ईडी भेजते? ऐसे कोई ऑपोजिशन का लीडर बोले, थोड़ी सी बात करे, लोगों के मुद्दों की बात करे, लोगों की एडमिशनों की बात करे, नौकरियों की बात करे, उनके घर में आप ईडी सीबीआई भिजवा देते हैं। लेकिन अपने जो आपके यार बेली हैं, वो हम गरीब जनता का पैसा खा रहे हैं, हमारे टैक्स दियो पैसा खा रहे हैं, उनके ऊपर कोई प्रोटेस्ट नहीं हो, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। बड़े अफसोस की बात है, आज यूथ कांग्रेस सामने आई, सड़कों में निकली, उन पर लाठियां बरसाई गई। ये जो बीजेपी की पुलिस है, ये जो होम मिनिस्टर साहब ने पुलिस यूथ कांग्रेस के ऊपर लगाई है, अब बड़े अफसोस की बात है सर। आने वाले टाइम पे आप देखते चलिए, यही यूथ आपकी क्या बुरी हालत करने वाला है। जम्मू के अंदर भी देख तो हो गई आपकी, आने वाले टाइम पे सेंटर के अंदर भी आपकी सरकार जाने वाली है। मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदीन ने एमएलए ज़ैडिबल तनवीर सादिक और एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह के साथ गोरीपोरा रेनावारी का दौरा किया, जहां उन्होंने आग मुतासरीन से मुलाकात की। मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह ने मुतासरीन को भरपूर इमदाद का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के लिए सरकार इकदाम उठाएगी ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। बता दें कि गोरीपोरा रेनावारी में गुज़श्ता हफ्ते आग की एक वारदात में 20 रिहायशी ढांचे खाकस्तर हुए थे
आगा रुहुल्लाह मेहदी ने इस मौके पर रिजर्वेशन पॉलिसी पर भी अपनी बात रखी है। बहुत बड़ा हादसा पेश आया है, जितना भी यहाँ पे मदद करने की जो भी कोशिश हो रही है वो कम है। हम सब की जिम्मेदारी है जितनी मुमकिन हो सकती है हुकूमत के ज़रिए या मुख्तलिफ़ ज़राइम के ज़रिए उतनी मदद की जाए ताकि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो कम से कम इन तक पहुँचे और ये अपने ज़िंदगी को चलाते रहे और फिर रफ्ता रफ्ता अल्लाह ताला की तौफीक से फिर से बनाना शुरू करे। तो जो मुश्किलात यहाँ पे पेश आई है इसीलिए हुकूमत भी संजीदा है। आपने देखा होगा वज़ीरों को भी यहाँ पे भेजा गया, हमारे यहाँ के नुमाइंदा जो है MLA जो है तनवीर साहब ये बारहा आते रहे और भी आते रहेंगे। मेरी भी ज़िम्मेदारी बनती थी कि मैं यहाँ पे आऊँ, लोगों से बात करूँ, देखूँ कहाँ पे क्या मदद हो सकती है। उसी हवाले से आज आया था और यकीन दहानी देना चाहता हूँ कि हम सब संजीदा हैं इनको इन मुश्किलात से बाहर निकालने के लिए। जो आपने रिजर्वेशन पॉलिसी पे ट्वीट किया है उस पर चूँकि मुख्तलिफ सियासी रद्द-ए-अमल भी आई, थोड़ा सा बताएं उस पर क्या कोशिश है सरकार की तरफ से, क्योंकि अभी इस वक्त आपकी ही हुकूमत अपना काम कर रही है। जैसा कि मैंने ट्वीट में भी बताया जिसका आप हवाला दे रहे हैं, एक हुकूमत जो ये बनी है एक नए निज़ाम को इसने हाथ में लिया है। यूटी हमने कभी पहले देखी नहीं थी और यूटी की हुकूमत हमने सोचा भी नहीं था कि चलानी पड़ेगी। तो इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो रूल्स ऑफ बिज़नेस है उसमें अभी क्लैरिटी नहीं है। कुछ रूल्स को डिफ़ाइन करने के लिए या बिज़नेस को जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ने LG को जो डॉक्यूमेंट भेजा है शायद वो जवाब भी अभी नहीं आया है। तो जिन चीज़ों पे आपने देखा कि क्लैरिटी है, पता है कि चुनी हुई हुकूमत या कैबिनेट फ़ैसला ले सकती है और आखिरी फ़ैसला उन्हीं का है, तो वो फ़ैसले लिए जा रहे हैं। वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे क्लैरिटी है, उस पर हुकूमत वक्त जो है वो ज़ाया नहीं कर रही है। पिछले दिनों में आपने जो कैबिनेट में जो फ़ैसले देखे वो इस वजह से हुए क्योंकि उन सब्जेक्ट्स पे क्लैरिटी है। रिजर्वेशन के हवाले से ये सब्जेक्ट उन इश्यूज़ में है या उन सब्जेक्ट्स में है जहाँ पे अभी क्लैरिटी नहीं है। जो ही क्लैरिटी आ जाती है या जवाब आ जाता है तो जिस तरह से बाकी के फ़ैसले लिए गए उसी तरह से मुझे उम्मीद है कि रिजर्वेशन के हवाले से भी फ़ैसला लिया जाएगा और ये कि जायज़ फ़ैसला और जायज़ मांग भी है। और आपके ज़रिए ये भी बताना चाहूँगा हम किसी से रिजर्वेशन छीनना नहीं चाहते। ये गलत फहमी जो फैलाई जा रही है कि इसका मतलब शायद ये है कि रिजर्वेशन छीनी जाएगी। रिजर्वेशन किसी से छीनी नहीं जाएगी। जिन तबकों को जिन कैटेगरीज़ को रिजर्वेशन मिली है उनकी रिजर्वेशन बाकी रहेगी, उसी हिसाब से रहेगी, बस रैशनलाइज किया जाएगा। यह आबादी आगे बढ़ते बात मौसम की करेंगे और आपको बता दें कि वादी कश्मीर के कई मकामात पर मौसम की सर्द तरीन रात रही है और पारा नुक्ते अंजमान से नीचे दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक दारुल हुकूमत श्रीनगर में मौसम की सर्द तरीन रात -1.2 डिग्री रिकॉर्ड की गई है। श्रीनगर में मौसमियाती मरकज़ ने 3 दिन तक दर्जा हरारत में नुमाया कमी की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि 23 नवंबर दोपहर के बाद मौसम के करवट बदलने के इम्कानात हैं, जिसकी वजह से शुमाली कश्मीर और जनूबी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है, जबकि वस्ती कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि सुबह जम्मू से मुंसलिक इलाकों जिनमें खासकर पूंछ और राजौरी है वहाँ पर हल्की बारिशें हो सकती है, जबकि 25 नवंबर से मौसम दोबारा खुश्क रहने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया। देखो अभी खासकर 23 लेट आफ्टरनून से मौसम जो है करवट लेगा और हल्की बर्फबारी खासकर पहाड़ी इलाकों में, नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के चांस हैं और सेंट्रल कश्मीर के कुछ एक मैदानी इलाकों में भी जो है हल्की बारिशें हो सकती हैं। इसी तरह जम्मू डिवीज़न के अंदर भी खासकर पूंछ, राजौरी और जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं इन जगहों पे भी जो है हल्की बारिशों के चांसेस हैं। बाकी 25 से जो है मौसम ऑलमोस्ट ड्राई रहेगा, इवन 24 आफ्टरनून से, और उसके बाद जो है लगभग 30 शाम तक जो है वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांस हैं। फिर 30 नवंबर और 1 दिसंबर के बीच में एक ब्रीफ स्पेल फिर से हल्की बर्फबारी खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर, खासकर नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में, और मैदानी इलाकों के अंदर जो है हल्की बारिशें, बूंदाबांदी के चांस हैं। फिर 5 दिसंबर तक वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांस हैं। तो कुल मिला के कोल्ड एंड ड्राई वेदर जो है वो लार्जली प्रिवेल करेगा, खासकर यहाँ वैली में और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में। और अभी दर्जा हरारत में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आया है। आज -1.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ श्रीनगर में। बाकी जो मैदानी इलाके हैं या हिल स्टेशन से हर जगह जो है मिनिमम टेम्परेचर अब माइनस में चल रहा है और कमिंग डेज में खासकर 25 से जो है दर्जा हरारत में और गिरावट के चांस है। तो दर्जा ठंड जो है फिर से बढ़ने के चांस हैं अक्रॉस वैली और जम्मू के पहाड़ी इलाकों के अंदर।
सच कोई वेदर वाइज नहीं है, लेकिन जो ट्रैवल करते हैं, टूरिस्ट हो, जनरल पब्लिक हो, तो वो जब भी हल्की बर्फबारी होती है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं फिसलन के या स्लिपरी कंडीशंस बन जाते हैं रोड के, तो बिल्कुल एहतियात से। वादी कश्मीर में मौसम खिज़ां चल रहा है और मौसम खिज़ां अपनी खूबसूरती खुद बयान कर रहा है। साथ ही साथ सयाह भी मौसम खिज़ां से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। चिनार के दरख्तों ने इन दिनों कश्मीर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा किया है, जिसको देखने के लिए सयाहों की खास तादाद कश्मीर का दौरा कर रही है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल ने सयाहों से बात की है। वेल बात हो रही है ऑटम को लेकर। कश्मीर में बड़ा खूबसूरत सुहाना मौसम। वी हैव अ लवली फ्रेंड्स फ्रॉम आउटसाइड कंट्री। लेट्स हैव अ वर्ड विद हर। व्हाट्स योर गुड नेम? Kanika. Your good name? Mahima. Kanika, you're from? I'm from the US. Seattle. And you? Same, Seattle. Seattle. Oh, this is your first visit in Kashmir? Yeah, first. How are you feeling here? We love it, absolutely love it. We just came in from Gulmarg this morning, and the weather is absolutely beautiful at this time of the year. The autumn leaves, the fall colors. People of Kashmir are just so genuine and so kind and so humble and very nice people. So what about your words? Tell me something about this place, the atmosphere and autumn. I think the fall colors are definitely very beautiful here. It's definitely a sight to see. I think my favorite part are the local people. They're just very kind. We had a very nice interaction with the schoolgirls here, and they were very, just very well-hearted. Yeah. So tell me something about like culture. Did you observe anything like a special culture of Kashmiri, the food, the dressing, the jewelry? I mean, it seems like it's a blend of cultures. I think just given where Kashmir is situated in India, and people are very, very kind. The food has been amazing. We've loved trying different foods with Kashmiri spices. Both yogurt based as well as spicier foods. So we've really enjoyed. So you're going back, and what sort of memory? How are you feeling here? It's really इंडिया में पहली बार मैं फॉल का सीज़न देख पा रही हूँ, नहीं तो बाहर ही देखने मिलता है। बहुत ही सुंदर माहौल है, सब बहुत मज़ा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं पत्तों का, पतझड़ का, एंड ये जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। What sort of memories you're going to take along with you when you're going back to your family and friends? Right now I just feel a lot of peace and calm. So I feel more relaxed than I have in a long time. So it's so beautiful. And I've only been here for 3 hours in Srinagar. So I'm really glad I came here. It's been a good... It was your long time dream to visit Srinagar? Well, it's been on my bucket list for a long time. Yes. So now you have already added up a lot of things, right? So tell me, like, any special feelings, especially for this particular, the weather and the atmosphere, the people, the hospitality? Okay, so far all the people I've met, they've been really warm and welcoming. Okay. And मतलब बहुत ही डिफरेंट माहौल है यहाँ, मतलब लग नहीं रहा है आप इंडिया में हो, मतलब इतना सुंदर, साफ, एंड लोग इतने प्यारे हैं, तो नेचर मतलब इतना, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास वर्ड्स नहीं, हम कितने एक्सप्लेन करें, कैसे एक्सप्लेन करें। जी। सो योर मैसेज फाइनली फॉर द पीपल जो आपको पूरे इंडिया में देख रहे हैं इस कश्मीर के लिए, इस मौसम के, I would suggest कि सब आए, सब देखें, सब ये लुफ्त ले इस really beautiful environment का और मौसम का। बहुत ही सुंदर वेदर हो रहा है, एंड सब आए ज़रूर, एंड यहाँ के लोगों से भी मिले, बात करें, जाने कश्मीर कैसा है। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू आई एम स्टेइंग हियर फॉर अ वीक। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट few days. Thank you so much. Have a great time. Bye bye. Thanks a lot. Thank you. चलिए अभी तक की उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।